किस तरीके से सबल 20 काम कर रहा है और सबल 20 को किस तरीके से सेना ने प्रोक्योर किया है। मेरे पीछे जिस ड्रोन को आप आता हुआ देख रहे हैं बड़ी तेजी से, दरअसल ये विक्रम है और ये क्या काम करता है, इसकी खूबी क्या है, इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। आप इसे देख रहे हैं कि इसे इस वक्त अभी मैनुअली ऑपरेट किया जा रहा है, इसे ऑटोमेशन के तौर पर भी ऑपरेट किया जा सकता है। जैसे सबल को भी ऑटोमेशन पर ऑपरेट किया जा सकता है कि आप उसके कोऑर्डिनेट्स डाल दें, उसके प्रोग्राम को डाल दें, वो जाएगा, अपना काम करेगा और वापस आ जाएगा। वैसे ही विक्रम भी काम करता है, लेकिन फिलहाल हम इसे मैनुअली जो है वो ऑपरेट करता हुआ देख रहे हैं। रामाकृष्णा जी को हम बुलाना चाहेंगे, हम उनसे बात करेंगे कि दरअसल विक्रम क्या है, कैसे काम करता है। तो रामाकृष्णा जी, ये विक्रम है, ये कैसे काम करता है, क्या खूबियां हैं इसकी? विक्रम जो है ये कन्वेंशनल हेलीकॉप्टर का आवाज। हाँ ठीक है बोलिए आप। तो विक्रम इज ए डिजाइन दैट इज बीन इंस्पायर्ड फ्रॉम ए कन्वेंशनल हेलीकॉप्टर। तो कन्वेंशनल हेलीकॉप्टर का मतलब होता है कि एक सिंगल मेन रोटर एंड एक टेल रोटर। हमने इस डिज़ाइन को बनाने का जो एप्लीकेशन जो टारगेट कर रहे थे, ये लॉन्ग रेंज सर्विलेंस के लिए बनाए थे। बिकॉज हेलीकॉप्टर का एक और बेनिफिट जो है, जो हाई क्रूज स्पीड, जो मार्केट में जितने भी अवेलेबल ड्रोन्स हैं उनकी स्पीड लगभग 20 से 25 किलोमीटर पर आवर है। हमने हेलीकॉप्टर जो डिज़ाइन सेलेक्ट करके इसकी स्पीड हमने 55 टू 60 kmph रखा था। अच्छा। जिससे ये जो विक्रम ड्रोन है एंड दिस इज ए इंजन पावर्ड हेलीकॉप्टर। इंजन पावर से आपकी एंड्योरेंस 3 घंटा हो गई है। इसी 3 घंटे ये आसमान में उड़ सकता है? यस 3 घंटे। यस। एंड इसी वेट क्लास में जो ड्रोन्स अवेलेबल है मार्केट में, वो सिर्फ 1 से 1.5 घंटा तक उड़ पाती है। अच्छा। हम इसकी एंड्योरेंस सेम वेट मेंटेन करते वक्त, क्या वेट है इसका? इसका टोटल वेट जो है सिर्फ 12 किलो है। मात्र 12 किलो का है और ये 3 घंटे तक आसमान में उड़ सकता है। सर्विलांस के काम के लिए आएगा ये। यस। और इसमें कितने ऊंचाई तक जाता है, क्या है इसके बारे में और बताइए जरा हमें। ये हमने जो ड्रोन है इसको हम लोग मैरीटाइम एंड डेजर्ट एरियाज के लिए हमने बनाए थे। हाँ। एंड इसका जो ऑल्टीट्यूड है ये 1 किलोमीटर ऊपर जा सकता है सी लेवल से। अच्छा। एंड इसको 40 किलोमीटर रेंज तक इसको भेजा जा सकता है। अच्छा। ये जो लॉन्ग रेंज सर्विलेंस जहाँ पर हमारा आर्मी की जब जरूरत है वेस्टर्न बॉर्डर पे, वहाँ पे इस ड्रोन को इस्तेमाल करना बहुत बेनिफिशियल रहेगा हमारे फोर्सेस के लिए। ये 40 किलोमीटर से लाइव वीडियो स्ट्रीम भी कर सकता है अपना ग्राउंड का ऑपरेटर। अच्छा, के लिए। डायरेक्ट लाइव फीड्स देगा ये। यस। अच्छा। और इसमें और इसके टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं, अगर हम इसके स्पीड के बारे में, आपने बताया कि ये 50 से 55 किलोमीटर 60 किलोमीटर की स्पीड से फ्लाई कर सकता है ये। और सबल 20 का भी स्पीड क्या है? सबल 20 का सबल 20 या विक्रम जो भी हेलीकॉप्टर डिजाइन है इस वेट क्लास में, ये 55 से लेकर 60 किलोमीटर पर आवर पे ही फ्लाई कर सकते हैं कंप्लीटली ऑटोनोमस मोड में। और ये जो स्पीड है ये बाकी जो अवेलेबल ड्रोन्स या बाकी टेक्नोलॉजी अक्रॉस द ग्लोब से ऑलमोस्ट 2 गुना ज़्यादा है। अच्छा। और जैसे कि सबल 20 40 kg का है, अपने हाफ ऑफ वेट पे के पेलोड्स के साथ फ्लाई भी कर सकता है, और विक्रम है आपका सर्विलांस के लिए, जो 3 घंटे तक आसमान में उड़ान भर सकता है और सर्विलांस के जो लाइव फीड्स हैं वो अपने ऑपरेशनल सेंटर पे भेज सकता है। तो ये भी ऑटोमेशन पे ऑपरेट हो सकता है और मैनुअली भी ऑपरेट हो सकता है। ये सर्वेलेंस एप्लीकेशन है, यहाँ पे कंप्लीटली ऑटोनोमस के साथ साथ मैनुअल इनपुट्स की भी जरूरत पड़ती है। अगर कहीं आप सर्विलेंस पे गए हैं, किसी एरिया को आपको निगाह रखनी है वहाँ पे, तो आपको थोड़ी देर वहाँ पे फ्लाई ज़्यादा करना पड़ सकता है। जब तक आपको जो चीज़ें जो क्लियर नहीं होती उस एरिया में, आपको कैमरा को ऑपरेट करना पड़ सकता है। तो ये जो विक्रम प्लेटफॉर्म है ये हाइब्रिड मोड में काम करता है। ड्रोन अपने आप स्टेबल होती है, बाकी इसकी कैमरा कंट्रोल एंड उसका जो मिशन प्लानिंग है वो आप ग्राउंड ऑपरेटर चेंज कर सकते हैं। अच्छा। ताकि मैं पूरा एरिया पे कॉन्फिडेंटली मैं रेकी करके सर्विलेंस और रेकी में करके फिर मैं वापस आ जाऊं। अच्छा। और अगर इसके ऑपरेशंस में बात करें तो कितने लोग की कम से कम जरूरत पड़ेगी इसे उड़ाने में, ऑपरेट करने के दौरान कितने लोगों का इन्वॉल्वमेंट चाहिए होता है? हमारा सेना का रिक्वायरमेंट है कि ये जो सर्विलेंस ड्रोन्स हो या लॉजिस्टिक ड्रोन्स हो, ये सिर्फ और सिर्फ 2 लोगों से पूरा काम कर पाए। 2 लोगों से काम करना का रिक्वायरमेंट है। तो हम फ्रॉम द डिजाइन स्टेज इटसेल्फ वी हैव एंश्योर्ड ऑल दीज ड्रोन्स कैन बी मेंटेन्ड और ऑपरेटेड and can be installed with just 2 people in the field. अच्छा। और इंस्टॉल भी बहुत इजीली हो जाता है, बहुत ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लगता होगा। So आपने अगर देखा होगा तो कि इसका जो रोटर ब्लेड्स है वो पीछे फोल्ड हो जाती है और पूरा जो ड्रोन है कॉम्पैक्ट होके एक बॉक्स में आ जाती है। तो 2 लोग उसको
मात्र 5 मिनट में उसको रेडी टू फ्लाई कर सकते हैं। ओके 5 मिनट में रेडी टू फ्लाई कर सकते हैं और इजी कैरिएबल भी है कि वो चूंकि वो एक बॉक्स में आ जा रहा है तो वो कहीं भी इजीली कैरी किया जा सकता है और वेट जो है उसका अपने आप में बहुत यूएसपी है। तो इसको लेकर किस तरह के होप्स हैं, कहाँ कहाँ आपने अभी इसके ट्रायल्स के लिए आप लोग कोशिश कर रहे हैं, इंडिया, आउट ऑफ इंडिया? इसमें हम लोग 2 एप्लीकेशन को काफ़ी ज़्यादा टारगेट कर रहे हैं। एक तो डिफेंस में है जहाँ पे लॉन्ग रेंज सर्विलेंस की ज़रूरत है, जहाँ पे 40-50 किलोमीटर के आगे की एरिया को आपको रेकी करनी है। हाँ, हाँ। और दूसरा एप्लीकेशन है जो लीनियर एसेट इंस्पेक्शन कहते हैं इसको, अच्छा। जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट में ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री और ट्रांसमिशन लाइंस में है। वहाँ पे आपको जो पाइपलाइंस जो हैं उनको इंस्पेक्ट करनी, रेगुलरली इंस्पेक्ट करने की काफ़ी ज़रूरत है। अच्छा। तो ये दोनों एप्लीकेशंस को लेके लॉन्ग रेंज सर्विलेंस एंड लीनियर एसेट इंस्पेक्शन, इन दोनों में हमने इसकी ट्रायल्स कर रहे हैं एंड आने वाले महीनों में इसका भी हम ऑर्डर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ओके, बहुत शुक्रिया रामाकृष्णा जी भारत तक से बात करने थैंक के यू लिए। सो मच।